कभी रोड सेफ्टी के नाम पर, कभी एंट्री के नाम पर, तो कभी मैकेनिकल टैक्स के नाम पर अक्सर हम देखते हैं कि हमारी सड़कों के ऊपर लूट के नए नए तरीके लेकर कभी सरकारी एजेंसियां तो कभी प्राइवेट लोग हाजिर रहते हैं। लेकिन इस बार जिस लूट की मैं बात करने जा रहा हूं वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक वाले ही ट्रक वालों की लूट कर रहे हों। जी हाँ, देखिए पूरा किस्सा आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सारे ड्राइवर भैया ने राम राम। मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, 456A8699 उसका बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से था और मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को पूरा क्लेम मिला है और सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मॉल ने खुद की है, मैंने कहीं पर फोन लग नहीं किया। सारे ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का बीमा जो करवाना है ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। मैंने भी, मेरी 3 गाड़ियां हैं, मैंने अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया है और मेरे को काफ़ी मदद मिली है। अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद भाई। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गिरधारी राम ड्राइवर हैं गाड़ी के और ओम प्रकाश 2 ड्राइवर हैं। बाघा राम गाड़ी के ओनर हैं। गाड़ी राजस्थान नंबर है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओडिशा से गुजरात ये गाड़ी आ रही थी लोड लेकर। जिंदल स्टील की कॉइल्स थी इस गाड़ी के अंदर। 11 मार्च को ये गाड़ी मुल्ताई मध्य प्रदेश के अंदर, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जगह पड़ती है, वहाँ से गुजर रही थी। किसी गांव के पास में से हाईवे था लेकिन साइड में कोई गांव था, वहाँ पर कुछ लोकल लोग इस गाड़ी को रोकते हैं। सलमान, शेखर और एक कोई और व्यक्ति जिसका नाम बताया जा रहा है। और ये जो लोग वहाँ पर आए जिन्होंने इस गाड़ी को रोका, इस ट्रक को रोका, वह खुद किसी बाइक या कार पर नहीं आए थे, खुद एक 12 चक्का गाड़ी पर आए थे। इन लोगों ने इस गाड़ी को रोका जिसके अंदर गिरधारी राम और ओम प्रकाश 2 ड्राइवर मौजूद थे। इनको रोककर इनसे 500 रुपये एंट्री मांगी गई कि आप हमारे गांव से गुजर रहे हो तो आपको 500 रुपये देना होगा। इस बात पर जो ड्राइवर थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम लोग हो कौन जिनको हम एंट्री दें, और बॉर्डर के ऊपर पहले ही सरकारी अधिकारियों ने हमसे एंट्री वो ले चुके हैं, वहां पर भी डिस्प्यूट हुआ है। अब आप लोग कौन हो, किस हैसियत से एंट्री मांग रहे हो, हमें नहीं पता, हम ये पैसे नहीं देंगे। इस बात पर दूसरी तरफ से धमकियां मिलने लगी। उनका कहना था कि तुम बिना पैसे दिए जहां से निकल के दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ क्या होगा। इस तरह की धमकियां उन्होंने दी, लेकिन बावजूद इसके जो ड्राइवर थे वो अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि हम यहां से जाएंगे भी और तुम लोगों को पैसे भी नहीं देंगे। इतनी बात कहकर वो जैसे तैसे वहां से निकल गए और थोड़ी दूर पर ही एक राजस्थानी ढाबा है, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका। वहां पर आराम करना चाहते थे, शायद वो खाना वगैरह खाना चाहते थे, तो वहां पर वो अपनी गाड़ी को लेकर रुक गए। लगभग 3 बजे का समय था दिन का, और जब ये लोग वहां पर आराम कर रहे थे तो 4 से 6 लोग बताया जा रहा है कि बाइक्स लेकर वहां पर पहुंचे और आते ही दोनों ड्राइवर्स के ऊपर लाठियों से हमला कर दिया। बहुत बुरी तरह से इनको वहां पर पीटा गया। जो ड्राइवर गिरधारी राम थे वो किसी तरीके से जान बचाकर अपनी वहां से भागे, लेकिन जो ओम प्रकाश थे वो वहां से भाग नहीं सके और काफ़ी ज़्यादा उनको पीटा गया और काफ़ी उनको चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, पिटाई ही नहीं, बल्कि उनका जो सामान था उनके पास कीमती, वो भी लूट लिया गया। 52,000 रुपया कैश था उन लोगों के पास, वो लूट लिया। एक मोबाइल फ़ोन ले गए और इसके अलावा गाड़ी को भी डैमेज किया गया इन गुंडों के द्वारा। अगर ढाबे पर जो मौजूद कर्मी थे, अगर वो लोग ड्राइवरों को ना बचाते वहां पर, तो शायद किसी की जान भी जा सकती थी। तो ढाबे वालों का काफी पॉजिटिव रोल रहा इसमें। उन्होंने उनको भगाया, वहां से इनको बचाया, ड्राइवर को बचाया, ओम प्रकाश को। गिरधारी राम पहले ही वहां से भाग चुके थे। और इतना ही नहीं, जब पुलिस वहां पर आई तो ढाबे वालों ने बकायदा बताया कि हम पहचानते हैं ये कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि सूरज, देवेंद्र, रवि और दुर्गेश, 4 नाम ढाबे वालों ने पुलिस वालों को बताए कि जानते हैं ये लोग लोकल हैं और इस तरीके से यहाँ पर वसूली कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस का रोल भी इस पूरे एपिसोड में अब तक तो काफ़ी ठीक है। जिस तरीके की FIR इन लोगों के ऊपर दर्ज की गई है मुल्ताई पुलिस स्टेशन के अंदर, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 3 अभी फरार हैं और FIR नंबर 216 वहाँ पर रजिस्टर हुई है और कई सारी धाराएं इन लोगों के ऊपर लगाई गई हैं। 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 147 राइटिंग दंगा फैलाना, 148 राइटिंग एंड आर्म्ड विद डेडली वेपन के तेज धार हथियारों के साथ दंगा करना, 149 अनलॉफुल असेंबली, 294, 323
327 हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 427 मिसचीफ। तो तमाम तरह की धाराएं पुलिस के द्वारा इन लोगों के ऊपर लगाई गई हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा अगर इन लोगों को कोई सज़ा होती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सज़ा होती नहीं है। इस केस में भी हुआ ये है कि लगातार जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं इनको कि आप लोग किसी तरीके से समझौता कर लो, जो सामान आपका लूटा गया है, पैसे लूटे गए हैं, वो हम वापस कर देंगे। इसके बाद ड्राइवर ने पुलिस वालों के साथ बात की कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पुलिस ने कहा कि हम तो अपनी कार्रवाई लीगल जो है वो कर रहे हैं, अगर आपको समझौता करना है तो वो आपको फैसला लेना है कि आपको समझौता करना है या नहीं करना है। फिलहाल आपको बता दें कि जो 4 लोग हिरासत में लिए गए थे उनको भी जमानत मिल चुकी है और अब ड्राइवर जो है वो कंफ्यूजन में है कि हम जो है समझौता करें या ना करें। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि अगर तो देखिए आपके देश में, आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इतना चुस्त दुरुस्त है कि बंदा पहले तो हिम्मत ही ना करे इस तरीके की गुंडागर्दी करने की, और दूसरी बात अगर हो जाए तो उसको तुरंत सज़ा हो, इतनी की सज़ा हो कि अगली बार वो हिम्मत ना करे। लेकिन अगर ऐसा तंत्र नहीं है तो कॉम्पनसेशन लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कॉम्पनसेशन भी इतना हो कि अगली बार वो बंदा ऐसी ज़रूरत ना करे कि किसी ट्रक को, चलते ट्रक को या किसी भी गाड़ी को रोककर इस तरीके से वहाँ पर वसूली की जाए। कहना हम ये चाह रहे हैं, वैसे तो फैसला ड्राइवर्स ने लेना है, उनके गाड़ी मालिक ने लेना है, लेकिन कम से कम अगर 50,000 रुपये उनसे लूटा गया है और उनको मारा गया है तो कम से कम 4-5 लाख रुपए इन लोगों से वहाँ पर मांगना चाहिए, तो ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, नहीं तो फिर इस केस को आगे परसू करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे शुरू में हमने बात करी, वो हैरानी की बात ये रही, ये भी चेक करना चाहिए अगर वहाँ पर लोकल एसोसिएशंस हैं कि क्या ये लोग सच में ट्रक वाले थे, क्योंकि जब ये लोग आए थे, जब इन्होंने उस ट्रक को रोका, इनके जिनको पीटा गया, तो ये ट्रक में आए थे ये लोग। तो वो बहुत ही हैरानी की बात थी कि अगर ये लोग सच में ये भी ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्रक मालिक हैं और उसके बावजूद ऐसी हरकत करी है तो डूब के मर जाना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक काम किया है इन लोगों ने, अगर ये खुद भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ट्रक वालों से ही वसूली कर रहे हैं। आपके पास कोई और जानकारी हो इस केस को लेकर या आप कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ट्रांसपोर्ट मॉल का फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।